नमस्कार, लाइव नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और चारधाम यात्रा की तैयारियां जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक ताज़ा खबर ये है कि 3 मई से ये यात्रा शुरू हो रही है। यानी कि इस 2022 की जो यात्रा है चारधाम की यात्रा के लिए, तो जो चारों धामों के कपाट अलग अलग तारीखों पे खुलने वाले हैं और 3 मई से ये यात्रा शुरू हो रही है। जो खबर है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस बार कोविड की वजह से जो पिछले दो साल से जो यात्रा नहीं हो रही थी, इस बार वो लोग काफ़ी छटपटा रहे हैं जाने के लिए। तो इस बार यात्रियों की संख्या कुछ ज़्यादा हो सकती है, भीड़ ज़्यादा बढ़ सकती है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अब मैं बता दूं कि अक्षय तृतीया 3 तारीख की पड़ रही है इस वर्ष 2022 में। तो मई की 3 तारीख को जो अक्षय तृतीया है, इस दिन कपाट खुलने वाले हैं और चारधाम की यात्रा इस साल शुरू हो जाएगी। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो इसमें बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं और कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जब आप जाएंगे तो RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट है कोरोना की, कोविड-19 की, तो इसकी रिपोर्ट साथ लेके जानी होगी, वहाँ सबमिट करनी होगी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आप परमिट लेंगे उसके लिए। तो उसके बाद ही आपको परमिशन दी जाएगी, या जैसे भी आप जाते हैं तो वहाँ आपको एंट्री तभी मिलेगी उत्तराखंड में या उस यात्रा के रूट में। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली, यानी कि यात्रा की तैयारियां वहां पर सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कर ली गई है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि चारधाम यात्रा के लिए किस दिन कहां से कौन से कपाट खुलेंगे और कब से यात्रा, मतलब जैसे कि आप कब जा सकते हैं वहाँ। तो 3 मई को तो ये यात्रा जब शुरू होती है तो सबसे पहले गंगोत्री धाम, फिर यमुनोत्री धाम और फिर केदारनाथ धाम और फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। इसी सीरियल में ये यात्रा भी की जाती है, जो यानी कि धार्मिक मान्यता है या पुराणों के अनुसार जो यात्रा शुरू होती है तो पहले गंगोत्री आती है, फिर यमुनोत्री और फिर केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ धाम की ये यात्रा होती है। इस प्रकार से एक पारंपरिक तरीके से यात्रा होती है। तो इसी प्रकार से कपाट भी खोले जाएंगे, यानी कि 3 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, उसी 3 मई को ही यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। उसके बाद 6 मई को है केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। यानी कि 3 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो चारों धामों की यात्रा के लिए गवर्नमेंट की तरफ से QR कोड भी जारी किया गया है। तो इस बार चारधाम यात्रा में जो लोग शामिल होंगे, जो यात्री, जो श्रद्धालु, उनको QR कोड भी दिया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। इस QR कोड को रिस्ट बैंड पर, यानी कि हाथ में जो है रिस्ट बैंड होगा, उस पर वो जारी किया जाएगा, लगाया जाएगा, जिसे प्रत्येक धाम में स्कैन किया जाएगा। इससे पर्यटन विभाग को ये पता चलेगा कि कौन सा यात्री कहाँ पर है। ये QR कोड आपके हाथ पर, रिस्ट बैंड पर दिया जाएगा और जिस प्रकार से मॉल्स में बच्चों को दिया जाता है, लगाया जाता है, या इस प्रकार से एक टैग दिया जाता है, तो उसी प्रकार से ये QR कोड होगा हर यात्री के लिए, छोटे बड़े सभी उम्र के यात्रियों के लिए, महिला पुरुष सभी के लिए। तो वो उसके हिसाब से ये स्कैन किया जाएगा और उसमें सरकार के पास डाटा रहेगा कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, आप कौन से धाम में हैं और कहाँ यात्रा कर रहे हैं। तो ये सरकार के पास सारा डाटा रहेगा और इससे कोई घबराने वाली या परेशानी होने वाली बात नहीं है। इससे पता चलेगा कि पंजीकरण करने वाले यात्री ने दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं। तीर्थयात्रियों और उनके वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा मतलब कि वो रिस्ट बैंड अगर आपके हाथ पे रहेगा, आप स्कैन करके मंदिर में प्रवेश करेंगे या उस धार्मिक स्थल में या उस जिस रूट पर भी, जहाँ पर भी होंगे आप उत्तराखंड में, तो उसके हिसाब से वहाँ पर ये पता रहेगा कि आप किस स्थिति में है, कहाँ पर है। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है या कि धार्मिक कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसमें आपको किस प्रकार से, अगर कोई हानि है या कोई समस्या है, तो वहाँ आपको तुरंत सहायता मिल सके। उत्तराखंड पर्यटन परिषद की ओर से श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए registrational tourist care.uk
gov.in के नाम से वेबसाइट बनाई गई है और वेबसाइट जारी की गई है। और इसमें अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक करीब 2 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करवा भी चुके हैं। जो लोग इस यात्रा में जाना चाहते हैं वो लोग करीब 2 लाख लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। और ये 25 अप्रैल तक जो डाटा था, अभी 3-4 दिन पहले तक, तो करीब 2 लाख लोग अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा भी चुके हैं। और यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की गई है। जो लोग ऑनलाइन नहीं करवा सकते या पॉसिबल नहीं है उनके लिए, या कोई उनको समझ नहीं आ रहा हो, तो वो ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। और पंजीकरण करवाने वाले यात्रियों का डाटा संबंधित जिले के डीएम और एसएसपी के साथ साझा किया जाएगा। इससे स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी रहेगी कि किस दिन कितने यात्री वहां पहुंच रहे हैं, यानी कि ये डाटा उनके पास स्टोर रहेगा और डेली उनको अपडेट मिलता रहेगा, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं। तो उसके ज़रिए वहाँ पर प्रशासन को ये सुविधा रहेगी कि कहाँ पर यात्रियों की संख्या अधिक हो रही है और कहाँ पर कम हो रही है, तो उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे। वहाँ पर देख लेंगे कि कहीं भीड़ भाड़ या इस तरह की कोई समस्या ना आ रही हो। कुल रजिस्ट्रेशन करीब 2 लाख हो चुके हैं और 1 मार्च से 25 अप्रैल तक के बीच में ये हुआ है। और केदारनाथ यात्रा के लिए अभी तक जो है करीब 64,000 से ऊपर ये जा चुका है आंकड़ा। बद्रीनाथ धाम के लिए भी 50,000 जा चुका है। यमुनोत्री के लिए करीब 25,000 से ऊपर जा चुका है ये आंकड़ा। और अगर हम बात करें गंगोत्री धाम के लिए, तो ये भी 26,000 से ऊपर पार कर चुका है। और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी करीब 3,500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो आप लोग भी यदि जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों प्रकार से इस वेबसाइट के ज़रिए जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ऑफलाइन का जो जैसे मैंने बताया, तो ये है चारधाम यात्रा का डिटेल जो मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। और जो लोग भी जाना चाहते हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। और बिना रजिस्ट्रेशन के उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि QR कोड नहीं दिया जाएगा उनको। और जिनके हाथ में या जिनके पास QR कोड होगा उन्हीं को प्रवेश करने दिया जाएगा धार्मिक स्थलों पर। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।